हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज तारीख 5 मार्च 2021, दिन हो गया शुक्रवार। और आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों, बैंक खाता वालों के लिए भी इंपोर्टेंट अपडेट है, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह को लेकर भी खबर है। इसके अलावा अगर आप भी कार, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी चलाते हैं तो व्हीकल वाहन को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नए नियम भी आ रहे हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन टीका को लेकर भी अपडेट है और किसान आंदोलन पर अभी क्या स्टेटस चल रहा है उस पर भी खबर है। एक एक करके नजर डालते हैं देश भर की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। इस वीडियो में बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की। देखिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात है, जल्द ही शुरू होने जा रही है रेलवे की एक और सेवा। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की 11 महीने बाद रेलवे दोबारा ये अपनी सर्विस को शुरू करने जा रहा है और अब महज 25 रुपए में यात्रियों को एक खास सुविधा मिलेगी। वो कौन सी? तो दरअसल इतने दिन क्या कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते रेलवे ने इस सुविधा को बंद कर रखा था और अब धीरे धीरे कोरोना का कहर कम हो रहा, तो अब रेलवे ये सुविधा वापस शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने जोनल रेलवे को स्टेशनों पर स्थित रिटायरिंग रूम को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि उन्हें कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन की घोषणा के बाद कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन सुविधाओं को बंद कर दिया गया था और रेलवे बोर्ड ही रिटायरिंग रूम, रेल यात्री निवासों और आईआरसीटीसी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को फिर से खोलने की अनुमति दे चुका है। तो अच्छी पहल है, रेल यात्रियों को बहुत जल्दी लग्जरी सुविधाएं मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए और एक अच्छी अपडेट ये आ रही, गुड न्यूज है कि अब चलती ट्रेन में यात्री नहीं होंगे बोर। इसी महीने रेलवे शुरू करने जा रहा है ये नई सर्विस भी। जी हाँ, रेलवे की इस नई सुविधा के तहत चलती ट्रेन में यात्रियों को प्री लोडेड मल्टीलैंग्वेज कंटेंट के जरिए एंटरटेनमेंट की सुविधा मिलेगी, जिसमें आप फिल्म, समाचार, म्यूजिक वीडियोस, जनरल एंटरटेनमेंट के कंटेंट को चलती रेलवे में देख पाओगे। ऐसे दोस्तों, रेलवे यात्रा करने के दौरान आपको टीवी देखने का मौका मिलेगा, जिसमें आप चाहें जो पसंदीदा अपना मूवी, सीरियल, धारावाहिक वगैरह देख पाओगे, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल वगैरह जो कुछ भी आप पसंद करते हो उसमें। तो रेलवे की ये सुविधा भी बहुत जल्द आपको मिलेगी एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, राम मंदिर को लेकर एक अच्छा अपडेट आ रहा है। अब और भी भव्य बनेगा राम मंदिर, क्योंकि ट्रस्ट ने 7285 वर्ग फीट अतिरिक्त जमीन को खरीदा है। जी हाँ, मतलब कि पहले राम मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई थी ना, वो राम मंदिर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग खरीद ली गई थी, राइट। लेकिन अब आपको पता होगा, हाल ही में मैंने 1-2 दिन पहले अपडेट बताया था कि राम मंदिर के लिए जो खर्चा था ना, उससे 1.5 गुना के लगभग राम मंदिर का जो चंदा इकट्ठा किया ना, वो आ गया। मतलब कि राम मंदिर के निर्माण का जो खर्च है उससे भी ज्यादा लोग बागों ने दान कर दिया, डोनेट किया राम मंदिर निर्माण के लिए। तो अब एक्स्ट्रा पैसों को सही जगह पर लगाने के लिए ट्रस्ट ने राम मंदिर के लिए अतिरिक्त जमीन खरीद ली है। 7000 से भी ज्यादा वर्ग फीट जमीन खरीदी है। इसके लिए ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया। इस जमीन को खरीदने के पीछे का मकसद ये है कि प्रस्तावित राम मंदिर के परिसर को 70 एकड़ से बढ़ाकर 107 एकड़ तक करने की योजना का हिस्सा है। यानी कि मतलब राम मंदिर का जो परिसर रहेगा ना चारों ओर का, वो बहुत बड़ा रहेगा। अच्छी बात है ये भी। और अगली खबर देखिए दोस्तों, ईपीएफओ का बड़ा फैसला है। सरकार ने तय कर दी पीएफ पर ब्याज दरें। अब इस साल आपको पीएफ पर कितना ब्याज मिलेगा? तो दरअसल कल ये खबरें आ रही थी दोस्तों की कल जो है मतलब दिन तक में ईपीएफ की सरकार रेटें बदलनी जा रही है। या तो रेटें बढ़ सकती हैं या तो रेटें घट सकती हैं, ब्याज दर की रेटें, और इससे आदमी को झटका भी लग सकता है, आम आदमी को। ऐसी मतलब एक संभावित खबरें चल रही थी, राइट। लेकिन अब इस पर कंफर्म अपडेट आ चुका है और देश के हर एक नागरिक के लिए एक बड़ी ही राहत की बात यह है दोस्तों की सरकार ने पीएफ के रेटों में कोई बदलाव नहीं किया। जो पीएफ पर ब्याज रेटें पहले आपको मिल रही थी ना, उतना ही ब्याज अभी भी आपको मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि पीएफ पर 8.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। बोर्ड ने दरों को घटाया नहीं है। तो ये देश भर के तकरीबन 6 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए भी अच्छी बात है ना। अब आपको पीएफ पर जो पहले 8.5% ब्याज मिलता था ना, वही मिलेगा, ठीक है। तो ये प्राइवेट नौकरी वगैरह करने वाले लोगों के लिए भी राहत की बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एसबीआई जो है ना, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नया ऑफर निकाला है। अब एसबीआई के जितने भी एम्प्लॉइज है, कर्मचारी हैं, उनके कोरोना वैक्सीन लगाने का पूरा खर्च बैंक उठाएगा। आपको पता होगा मार्च के महीने के बाद से देश में दुनिया भर का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और मार्च के बाद कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण भारत में शुरू हो चुका है। और इसी बीच एसबीआई ने अपने एम्प्लॉइज के लिए ऐलान किया कि देश भर में तकरीबन भारतीय स्टेट बैंक के 2.5 लाख कर्मचारी हैं, उनके कोरोना का वैक्सीन का खर्चा खुद बैंक उठाएगा, है ना। अच्छी बात है। और अच्छा होता थोड़ा अगर बैंक जो अपने कस्टमर ग्राहकों के लिए भी कुछ ऑफर निकाल देता तो। खैर देखते हैं। फिलहाल अगली खबर देखिए, व्हाट्सएप चलाने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए खुशखबरी है। जल्दी आपको डेस्कटॉप के जरिए भी वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा मिलने लग जाएगी। जी हाँ, व्हाट्सएप जो है ना, मतलब मैसेजिंग ऐप, उसमें आप मोबाइल के जरिए तो वीडियो ऑडियो कॉल वगैरह कर ही सकते हो, राइट। लेकिन व्हाट्सएप ने हाल ही में कल एक ट्वीट किया। देखिए दोस्तों, ऑफिशियली व्हाट्सएप की तरफ से ट्वीट किया गया है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड वॉइस एंड वीडियो कॉल्स आर नाउ अवेलेबल ऑन आवर डेस्कटॉप ऐप, डाउनलोड नाउ। लिंक भी शेयर किया व्हाट्सएप ने अपने डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड करने का। मैंने हालांकि दोस्तों व्हाट्सएप वेब का डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड किया मैंने खुद भी, ठीक है ना। लेकिन अभी मेरे को नहीं मिल रहा वो कॉलिंग का फीचर, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग का, क्योंकि ये बीटा वर्जन का फीचर है। यानी कि कुछ ग्राहकों को मिल रहा है ट्रायल के तौर
ऊपर, फिर उनकी क्या कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं, फिर पब्लिकली सभी के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप के हो सकता है नेक्स्ट अपडेट तक में वीडियो ऑडियो कॉल का फीचर वेब पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि अब आप लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल या व्हाट्सएप वॉइस कॉल कर पाओगे, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा सम्मान मिलने जा रहा 5 मार्च को, यानी कि आज ही ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड मिलेगा पीएम मोदी को, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेरावीक सम्मेलन 2021 में अपना मुख्य भाषण देंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 5 मार्च को होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरान ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड के द्वारा भी नवाजा जाएगा, यानी कि ये अवार्ड आज इनको दिया जाएगा, पीएम मोदी को दिया जाएगा, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, राइट। अगर आप एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं तो भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पर और डीएलएस न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इससे होगा ये कि आपको मैं रोजाना काम की खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं सीधे अगले अपडेट में। देखिए आप खबर कि कार चालक हो जाएं सावधान, 1 अप्रैल से आपके कार में नहीं मिलेगा ये फीचर, तो आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आखिर सरकार का नया नियम क्या है? तो दरअसल दोस्तों, यात्रियों की सिक्योरिटी यानी कि सेफ्टी को बढ़ाने के लिए सरकार 1 अप्रैल से और भी कुछ नए नियम लागू करने जा रही है और अब आपकी यात्रा, आपका सफर, आपका कार ड्राइविंग और भी ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि गाड़ी बनाने के नियमों में सरकार ने बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया। और कहने का मतलब 1 अप्रैल के बाद या 1 अप्रैल के दिन से ही जितनी भी देश भर में गाड़ियां बनेगी, 4 व्हीलर बनेगी ना, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, कार बनाने के लिए उसको दोनों साइड में एयर बैग देना जरूरी होगा। अभी कई सारी कार कंपनी जो है वो ड्राइवर साइड में एयर बैग देती है, केवल क्लासिक साइड में एयर बैग नहीं मिलता है, राइट। लेकिन अब 1 अप्रैल के बाद जितनी भी कारें आएंगी ना, आपको दोनों साइड में 2 एयर बैग तो कम से कम हर कार में देखने को मिलेंगे। और ये रूल नियम जो है सरकार सख्त बना चुकी है, इसलिए 1 अप्रैल के बाद ही अगर आप गाड़ी वगैरह लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 अप्रैल बाद ही लें और नया मॉडल ही लें तो ज्यादा बेहतर होगा आपकी सेफ्टी के लिए भी, ठीक है ना। तो ये नियम लागू हो चुका है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, खुशखबरी है, जल्द ही सस्ते हो सकते हैं खाने के तेल, सरकार ने बड़ी राहत दी है। जी हाँ, दरअसल सरसों, तिल और मूंगफली जैसे खाने के तेल जल्द सस्ते हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने इन तेलों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के चलते कारोबारियों को तो राहत मिल ही रही है, लेकिन ग्राहकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है कि अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ की कोशिशों के बाद ये संभव हो पाया है, क्योंकि महासंघ की मांग थी कि अब सरकार उनके अनुसार खाने के तेलों में जांच के दौरान एक खास बेलियर टर्बिडिटी टेस्ट यानी कि बीटीटी की जांच नहीं कराएगी। बाकी सारी जांच में पास होने के बावजूद भारतीय तेल बीटीटी में फेल हो रहे थे, तो इसके कई प्राकृतिक कारण थे। तो ये चीजें अब नहीं होगी, तो कहने का मतलब खाने के तेल जो है ग्राहकों को ज्यादा सप्लाई में मिलेंगे, तो कुछ सस्ते भी मिलेंगे, है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का दौरा रहेगा, इन अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की आगामी यात्रा की तैयारी के लिए गुरुवार को पहुंचे। जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बांग्लादेश के अपने समकक्ष AK अब्दुल मोमेन से वार्ता करेंगे और कुल मिलाकर के भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए 26 मार्च को 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे ना, और वहां पर भी वो कई सारी नई सुविधाओं की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी भी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, फिलहाल देखिए आप अगली खबर, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के लिए ऑफर निकाला है। अब आपके बच्चे की पढ़ाई और होली वगैरह का त्योहार आ रहा है, उसकी शॉपिंग पर भारतीय स्टेट बैंक SBI बम्पर छूट दे रहा है। देश भर के तकरीबन 3.25 करोड़ ग्राहकों को ये फायदा मिलेगा। देखिए आप ऑफिशियली SBI की तरफ से ट्वीट किया गया है कि 1 day to go for योनो सुपर सेविंग डेज सेल, अप टू 50% ऑफ ऑन बिग ब्रांड्स लाइक अमेजॉन, अपोलो 24/7, EMT, ओयो रूम वगैरह, रायमंड एंड वेदंतु, कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 50% या इससे भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल सकता है। तो 4 से 7 मार्च 2021 तक इन अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो शॉपिंग सेविंग डेज सेल वगैरह चल रही है, आप भी चाहें तो इनका फायदा उठा सकते हैं। ओके, कितनी क्या छूट मिलेगी तो इसको लेकर SBI के कुछ टर्म्स पॉलिसीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए बात करें अगले अपडेट की। देखिए दोस्तों, ब्रोकर्स की शिकायत अब कर सकेंगे ऑनलाइन, बीमा धारकों के हितों के लिए लोकपाल के नए नियम जारी हुए हैं। जी हाँ, बीमा पॉलिसी को लेकर दोस्तों सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। पॉलिसी धारकों के लिए जरूरी खबर है, सरकार ने बनाए बीमा से जुड़े नए नियम, ग्राहकों को अब खास सुविधा मिलेगी। दरअसल आज के समय में ज्यादातर लोगों ने बीमा पॉलिसी ले ही रखी है, राइट, और ऐसे में सरकार ने पॉलिसी धारकों की समस्या को कम करते हुए बीमा से जुड़े नए नियम बनाए हैं। और नए नियम के तहत ग्राहक जो है ना, वो बीमा कंपनी से संबंधित शिकायत को अब ऑनलाइन ही दर्ज करा पाएंगे। इतने दिन अगर आपको कोई बीमा कंपनी से कंप्लेन करनी तो या तो आप कंपनी के ऑफिस जाते होंगे या तो जहाँ कहीं भी कंपनी का आउटलेट है, बैठक है, वहां पर जाना पड़ता है, राइट। लेकिन अब आप अपनी बीमा कंपनी से संबंधित जो भी आपकी कंप्लेन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको ऑनलाइन ही कंप्लेन शिकायत दर्ज करा पाओगे, ठीक है ना। तो ये पॉलिसी धारकों को नई सुविधा मिली है और इसके लिए यहाँ तक कि सरकार ने दोस्तों बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन को भी अधिसूचित कर दिया और बहुत जल्द इसको कानून का दर्जा भी मिल जाएगा। तो ये बीमा पॉलिसी को लेकर सरकार ने नियम बदल दिया। ओके,
इसके अलावा दोस्तों फ्लिपकार्ट को लेकर एक अपडेट देखिए। फ्लिपकार्ट जो है ना ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म, उसने वॉइस सर्च फीचर लॉन्च किया है और अब आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग के दौरान हिंदी या अंग्रेजी में बोलकर चीजों की खरीदारी कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे, प्रोडक्ट देख पाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह से गूगल में या यूट्यूब में अपन बोल करके सर्च कर पाते हैं ना, वही फीचर अब फ्लिपकार्ट में भी आपको देखने मिलेगा। अच्छा, अगली खबर देखिए। अब दिल्ली में दिखेंगे चार मीनार, हावड़ा ब्रिज, गेटवे ऑफ इंडिया और दिखेगी मिनी इंडिया की झलक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए द्वारका के सेक्टर 20 में 200 एकड़ एरिया में ऐसा पार्क विकसित करने जा रहा है जिसमें आपको मिनी इंडिया नजर आएगा। यानी कि भारत की विरासत की झलक दिखाने वाले इस पार्क में राज्यों के प्रसिद्ध स्मारकों की आकर्षक और मनमोहक प्रतिकृति देखी जा सकेगी। कहने का मतलब दोस्तों देश में कुल मिलाकर के दिल्ली में एक ऐसा पार्क बनाया जा रहा है ना, मिनी पार्क, जिसमें जितने भी देश के मॉडल्स हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, चार मीनार, हावड़ा ब्रिज वगैरह, इन सभी चीजों के मॉडल प्रारूप जो है वो आपको इस बगीचे में देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि इस पार्क में वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एज ए मिनी इंडिया नजर आएगा आपको इस पार्क में, है ना। तो बहुत अच्छी पहल है ये भी वाकई में प्रशासन की। ओके, अगले अपडेट बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर खबर आप देख पा रहे कि इन राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। आपके राज्य में कैसा रहने वाला मौसम का हाल, तो आपको बता दूं 5 मार्च से यानी कि आज से ही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है और इसके चलते 6 से लेकर 8 मार्च तक कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इसके कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 5 और 6 मार्च को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है। वैसे आज संपूर्ण भारत का 5 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है स्काई मेट वेदर के मुताबिक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगले 24 घंटों में एक तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं पर बादलों की गरज और बिजली कड़कने की घटनाएं भी आ सकती है। सो प्लीज आप पहले से ही सावधान रहें और 2-4 दिन तक जहां कहीं भी आप अगर स्पेशली इन राज्यों में रहते हैं तो भी अलर्ट। ओके, और देखिए अगली खबर में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर। देखिए सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब तक सोना 11,500 रुपए तक सस्ता हो चुका है। अभी कल के रेट की बात करें दोस्तों तो सोना 44,589 रुपए से घटकर 44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। 208 रुपए की गिरावट देखी गई आज ही। और वहीं चांदी में 602 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी चांदी का रेट 67,815 रुपए, मतलब कि कल जो सोने का रेट था, सॉरी चांदी का रेट था वो ये था, और अब आज चांदी और इससे लुढ़क कर 66,598 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आ रही है कि 75 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा पेट्रोल। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने एक फॉर्मूला निकाला है और कहा कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाना होगा। जी हाँ, पेट्रोल आपको 75 रुपए प्रति लीटर मिल सकता है। वो कैसे, तो इसको लेकर एसबीआई के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक हिसाब लगाया, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बेलगाम हुई हैं, इससे आम आदमी के घर का बजट बिगड़ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी खतरा पैदा हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एसबीआई के इकोनॉमिस्ट जो है वो एक गणित लगाए कि अगर पेट्रोल का दाम 75 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले लिया जाए। तो अब देखते हैं सरकार आखिर कब तक ये फैसला लेती है और कब तक क्या नया अपडेट आता है पेट्रोल डीजल को लेकर। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट। फिलहाल देखिए आप कोरोना वायरस को लेकर कुछ इंपोर्टेंट खबरें हैं। अपडेट देखिए आप, 6 राज्यों ने बढ़ाई केंद्र की चिंता, भेजी गई टीमें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त सलाह भी दी है। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 6 ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। इन राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों की फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि फिर से कोरोना यहाँ पर सक्रिय हो चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के मामलों में लगभग 86% मामले इन 6 राज्यों से ही है। तो इन 6 राज्यों के लोग प्लीज स्पेशल सावधान रहें और कोविड प्रोटोकॉल जितने भी हैं उनको फॉलो अप करते रहें। ओके, और इसके अलावा देखिए आप अगली खबर, गुजरात राज्य में टीकाकरण अब तेजी से लगाया जा रहा, बढ़ रहा, मतलब कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन गुजरात राज्य में लग चुके हैं और भी कई राज्यों में कोरोना के टीकाकरण को बढ़ाया जा रहा है। कल ही मैंने आपको बताया था कि सरकार ने एक तो इसके ऊपर टाइम लिमिट को भी हटा दिया, 24 घंटे अब कभी भी टीका लगा पाएंगे। इसके अलावा जो पहले नंबर ऑफ लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन्हीं में लगा सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को भी हटा दिया। तो कुल मिलाकर के सरकार की ये पहला दोस्तों की कोरोना का टीकाकरण जो भारत में ज्यादा से ज्यादा हो और इसलिए ये कुछ नियम बदलने जा रहे हैं, मतलब अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए आप, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का तीसरा चरण का जो ट्रायल है वो कर लिया और वो सफल रहा। भारत की स्वदेशी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल सफल साबित हुआ और भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल देश के 25 शहरों में किया गया था। ट्रायल के अंदर कोवैक्सीन 81% कारगर साबित हुई है। आईसीएमआर ने खुद ट्वीट करके इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी जीत भी बताया है, क्योंकि मतलब भारत की खुद की कोई वैक्सीन जो वो तीसरे चरण का ट्रायल सफल कर रही है, तो अच्छी बात है ये वाकई में। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस पर एक और नया नियम भी बना दिया राजधानी मुंबई में। आर्थिक राजधानी जो है ना देश की, वहां पर मुंबई में, मतलब ब्राजील से अब जो कोई भी पैसेंजर मुंबई में आएंगे ना उनका 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा, कंपलसरी होगा। बीएमसी की तरफ से ये नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जो कि वाकई में एक अच्छी पहल भी है ना। तो कहने का मतलब बाहर से फॉरेन से जो मुंबई में आएंगे ना तो उनको अब क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। और
और इसके अलावा दोस्तों भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 16,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,73,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, राइट, जिसमें से 1,73,000 से ज्यादा एक्टिव केस चले यानी कि सक्रिय जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के कारण कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,57,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा आज का कोविड डेटा, ठीक है। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट आप, किसान आंदोलन को लेकर खबर आ रही है कि नया कृषि कानूनों को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया क्रांतिकारी। वो बोले कि इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। अभी भी मतलब सरकार का यही कहना दोस्तों कि नए कृषि कानून जो है वो किसानों के लिए फायदेमंद ही है, लेकिन किसान भाई लोग अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना कि सरकार किसानों के लिए कृषि कानूनों को वापस रद्द कर दे, हमको नहीं चाहिए, है ना। तो किसान आंदोलन अभी भी लगातार जारी है और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कृषि के क्षेत्र के विकास और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि नए कृषि कानून से किसानों की आय में सुधार होगा। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की मजबूती प्रगति पर भारत सरकार का पूरा फोकस है और इस दिशा में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जो छोटे छोटे किसानों के लिए लाभकारी भी हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है अभी भी किसान आंदोलन को लेकर। बाकी इसी बीच दोस्तों राकेश टिकैत का भी ये कहना है कि अभी वार्ता की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों ने हमारे प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया। तो इस पर राकेश टिकैत बोले कि अभी वार्ता की गुंजाइश ही नहीं है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच जारी गतिरोध के जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए यानी कि वार्तालाप करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि किसान भाई लोगों ने हमारे प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और वहीं इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेगी तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखते हैं कि आखिर सरकार और किसान भाई लोगों के बीच कैसे और क्या सहमति बनती है। जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर दोस्तों, उत्तराखंड राज्य को एक और नई ट्रेन की सौगात मिली है। पूर्णागिरी के बाद अब सिद्धबली जाने वाले श्रद्धालुओं को भी नई ट्रेन मिली है। आना जाना आसान होगा, यानी कि इस रूट पर अब एक नई ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, CEC की बैठक से पहले PM नरेंद्र मोदी ने बुलाई एक अहम मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हुए थे। दरअसल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल ही बैठक हुई, ठीक है ना। और इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अहम बैठक बुलाई, क्योंकि चुनावी तैयारियां चल रही है। सिलसिला अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ था ना, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिलकर के मतलब जोरों शोरों से चुनावी गतिविधियों में लगी हुई है। और देखिए कांग्रेस तो अब चुनावी मौके पर बड़ा दांव भी खेल रही है। असम राज्य में असेंबली इलेक्शन 2021 को लेकर अपडेट है। कांग्रेस का यह कहना कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण का वादा कर रही है, मतलब कि महिलाओं को फिर 50% आरक्षण देंगे, महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा ध्यान देंगे, ये कहना कांग्रेस का असम चुनाव को लेकर, है ना। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं आप आपके लिए। इसका मतलब राजस्थान में ऑनलाइन जुआ खेलने पर अब होगी जेल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार एक नया विधेयक यानी नया कानून भी लाने जा रही है। अब कोई जुआ या सट्टेबाजी ऑनलाइन भी करता ना तो भी इसको सामाजिक बुराई मानते हुए राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 के स्थान पर राजस्थान गवर्नमेंट नया विधेयक ला रही है, राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021। जी हाँ, ये एक नया कानून होगा जो दोस्तों ऑनलाइन जुआबाजी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए कठोर कानून बनने जा रहा है। अच्छी बात है, दूसरे राज्यों की सरकारों को भी लागू करना चाहिए। और फिलहाल देखिए अगली खबर कि जन्म के समय अगर आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो से ज्यादा है तो बड़े होने पर कुछ रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए आप अपने बच्चे पर कुछ खास ट्रीटमेंट फोकस करें। दरअसल हाल ही में वैज्ञानिकों ने यानी शोधकर्ताओं ने टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को लेकर एक नया अध्ययन किया और इसका दावा है दोस्तों कि इस रोग के जोखिम का जुड़ाव जन्म के समय वजन से हो सकता है। वयस्क अवस्था में टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते खतरे का गहरा ताल्लुक जन्म के समय 2.5 किलो या इससे ज्यादा का वजन पाया जाना बच्चे के अंदर, जो आगे जाकर भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा पैदा कर सकता है। 10 साल तक वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया, रिसर्च किया और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला। ऐसा नहीं कि यूं तुक्का मार दिया, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए। फिलहाल साउथ दिल्ली के हर वार्ड में लगेंगे 20 वाईफाई हॉटस्पॉट, 1 घंटे के लिए फ्री इंटरनेट मिलेगा सभी को। तो दिल्ली नगर निगम की तरफ से एक नई पहल है। और साथ ही अपडेट देखिए दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला देगी स्टारलिंक। भारत में भी शुरू हुई इसकी प्री बुकिंग, आखिर ये क्या है। दरअसल एलन मस्क जो है ना, उनकी कंपनी है स्टारलिंक, जो कि जल्दी भारतीय बाजार में एंट्री करने जा रही है। और इतना ही नहीं, स्टारलिंक ने प्री ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया। और ये कंपनी भारत में आने के बाद इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला सकती है। जिस तरह से रिलायंस जियो वगैरह आई और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की सबकी बैंड बजा दी थी, ठीक उसी तरह से अब ये स्टारलिंक कंपनी आ रही है और इसकी इंटरनेट स्पीड 50 से 150 Mbps है। और कंपनी का लक्ष्य है कि भविष्य में इसको 1 Gbps तक ले जाने का है। और बहुत जल्द भारत में सस्ते में आपको हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिलेगा, है ना। देखते हैं आखिर भारत में कितने पांव पसार पाती है और क्या सुविधाएं दे पाती है। फिलहाल अगली खबर देखिए, भारतीय सेना के जवानों ने दिखाए हवा में कुछ ऐसे करतब। एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भारतीय सेना के जवानों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। मतलब एयर फ्लाइंग की है पूरी खुले आसमान में। ये छोटी सी वीडियो क्लिप आप देख पाओगे। इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। भारतीय आर्मी के जवानों
इन्होंने हवा में काफी करतब दिखाया है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक इंपोर्टेंट अपडेट आ रहा है दोस्तों। वो ये कि ड्राइविंग लाइसेंस के 18 सुविधाएं अब आपको ऑनलाइन मिलेगी। आरटीओ ऑफिस जाने या चक्कर लगाने की अब आपको जरूरत नहीं रहेगी। आधार से इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। आधार के एनरोलमेंट आईडी स्लिप से भी अब आपका काम हो जाएगा। आपको वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको आधार का वेरिफिकेशन कराना होगा। आप डुप्लीकेट लाइसेंस रिन्यूअल की सुविधा भी अब ऑनलाइन ले पाएंगे। ये पूरी तरह से कॉन्टैक्ट लेस सर्विस रहेगी। दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया और अब इस फैसले के तहत आपको ड्राइविंग लाइसेंस की सभी सुविधाओं के लिए आरटीओ ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपके आधार से ही इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। इसके तहत 18 सुविधाओं को डिजिटल कर दिया गया और इसके लिए गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों, परिवहन.gov.in। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन जाकर के अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है और इसके बाद आप इन 18 सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। कौन कौन सी सुविधाएं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये वाकई में सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, आप फटाफट से निपटा ले बैंक से जुड़े जरूरी काम, क्योंकि 15 और 16 मार्च को हड़ताल रहेगी। बैंक की हड़ताल रहेगी और इस हड़ताल के दौरान लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। वजह ये दोस्तों के 15 और 16 को तो बैंक कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल करने जा रहे हैं। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं। और लेकिन 15-16 को क्या है कि सोमवार और मंगलवार है, ठीक है ना। उससे पहले 13 को तो सेकंड सैटरडे है और 14 को संडे है। तो इस वजह से होगा क्या कि बैंकों में लगातार 4 दिन की छुट्टी रह जाएगी, 13, 14, 15, 16 तक। इसलिए अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसको पहले से निपटा ले तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना को लेकर देश में किए गए एक सीरो सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि हैदराबाद की 54% आबादी में कोरोना की एंटीबॉडी मिली है। वहीं मध्य प्रदेश में 5वीं तक के स्कूल मई तक बंद रहेंगे। स्कूलों को खोलने की पहले प्लानिंग थी लेकिन अब नहीं खोला जाएगा। तो कोरोना पर ये नया अपडेट आ रहा दोस्तों, क्योंकि वापस से कोरोना के सक्रिय मामले जो बढ़ने लगे और इसलिए सरकार ने ये फैसला बदला है। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि कौन से बड़े त्योहार पर हम पतंग उड़ाते हैं, मतलब कि हम सभी मिलकर कोई खेल खेलते हैं या पतंग उड़ाते हैं। कौन सा ऐसा बड़ा त्योहार होता है जिसका नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।